मॉर्निंग क्लास 5th हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एमएससी में लेसन नंबर 7 है आपका गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा कार्य, जो भी आप किसी भी कोई भी काम करते हैं उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बारे में आपका ये चैप्टर है। ठीक है, देखिए, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू बी ऑनर्ड बाय गेटिंग डिवीज़न। हर कोई स्टूडेंट है ना क्या चाहता है कि उसे क्या मिले, डिवीज़न मिले, मतलब वो क्लास में क्या है, फर्स्ट आए, सेकंड आए। मे बी यू वॉन्ट टू डू द सेम बट एवरी स्टूडेंट कैन नॉट गेट फर्स्ट डिवीज़न। और शायद आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो ना कि हमें क्या मिले, फर्स्ट डिवीज़न आए, हमारी क्लास में कोई डिवीज़न आए, लेकिन हर स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न नहीं ले सकता है ना, प्रथम श्रेणी से पास नहीं हो सकता। इट इज़ इवन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल भी नहीं है इन लाइफ ऑल ऑफ यू कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर और सचिन तेंदुलकर। और ये हमारी लाइफ में भी होता है कि हर कोई क्या नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ना ही हर कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है। बिसाइड दिस वन थिंग दैट इज़ इन योर कंट्रोल इज़ गुड परफॉर्मेंस। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये तो नहीं है कि हर कोई फर्स्ट डिवीज़न से पास हो या हर कोई प्राइम मिनिस्टर बने, सचिन तेंदुलकर। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस, कि हम कोई भी कार्य करें वो हम अपना बहुत अच्छे से करें। थ्रू दिस यू कैन डिसाइड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर यू। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड, मतलब कि हम अपना ये पता लगा सकते हैं कि किसी काम में हम कितने अच्छे हैं। दिस नीड इज़ टू रिमेंबर समथिंग्स, और द नीड इज़ टू रिमेंबर समथिंग। और क्या ज़रूरत है हमें, कि हमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकें। देखिए, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म गुड देन यू हैव टू वेक फ्रॉम द बेड विद द बुक्स एंड स्लेप्ट विद द बुक्स। यानी कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो अपनी क्लास में, पढ़ाई में, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप सुबह उठते हो, बिस्तर से उठते हो, तो बुक्स के साथ उठना चाहिए। और सोना भी किसके साथ चाहिए, बुक्स के। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, सुबह रात शाम बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नॉट ओनली द टाइम, और ये ज़रूरी नहीं केवल आपको टाइम ही देना है, उसके साथ आपको कंसंट्रेशन, मतलब अपना पूरा ध्यान भी अपनी किस पर लगाना है, परफॉर्मेंस पे। Those who have books in their hands but attentive towards TV cannot get good marks। अब ये नहीं है कि आपने हाथों में बुक्स ले ली है ना, सोते टाइम आपने बुक लेके बैठे हैं, उठे तब बुक हाथ में ले ली, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर है, टीवी की तरफ है, या किसी और काम में लगा हुआ है, तब भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ये मतलब कि आपको बुक्स के साथ उठना और सोना से मतलब है कि आप अटेंशन रहें, कंसंट्रेशन आपका किस में रहे, आपकी पढ़ाई में ही रहे, इधर उधर ना रहे। अपोज टू दिस गुड परफॉर्मेंस डू हार्ड वर्क इन लेस टाइम। और इसके अलावा भी क्या है कि जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं वो कठिन मेहनत करते हैं कम समय में। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। कोई बच्चा होगा जो 1 घंटे तक बुक्स लेकर बैठा रहेगा, लेकिन वो अच्छे से नहीं पढ़ता है, उसे लर्न नहीं होता। लेकिन उससे दूसरा बच्चा कंपैरेटिवली आधे घंटे में भी कोई चीज़ उसे अच्छे से लर्न कर सकता है। तो यहाँ पर क्या मैटर करता है, टाइम नहीं, कंसंट्रेशन। जिसने ज़्यादा कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करी है, ज़्यादा अच्छे से उसका दिमाग पूरा पढ़ाई में ही लगा रहा, वो अच्छे से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ चाइल्ड लाइफ बट एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। वैसे तो एजुकेशन, मतलब जो पढ़ाई है, किसी भी बच्चे के जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन और खेलकूद भी बराबर के ही महत्व रखते हैं। गॉड हैव टेकन पिटी ऑन अस बाय गिफ्टिंग विद नॉलेज। और भगवान जो है उन्होंने हम पर दया की है, मतलब ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसमें उन्होंने क्या प्रदान किया, नॉलेज दिया है ना ह्यूमंस को, हम ह्यूमंस को। डोंट डू एनी वर्क इन मशीन में, तो हमें कोई भी कार्य किस तरह से नहीं करना चाहिए, जैसे मशीन करती है, मतलब कि किसी भी एक काम में आप लगे रहे। व्हेन यू सिट फॉर स्टडी देन फर्स्ट ओपन द बुक। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी बुक खोलनी चाहिए, उसके बाद हमें पहले रिवाइज़ करना चाहिए, मतलब जो हमने पीछे का पढ़ा हुआ है एक बार उससे रिवाइज़ करना चाहिए। दिस एडिड टू योर इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। इससे क्या होता है, एक तो हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट बनता है और कंसंट्रेशन भी बनता है। एज वी हैव सेड बिफोर दैट कंसंट्रेशन, जैसा कि ऊपर भी बताया कि कंसंट्रेशन स्टडी में टाइम से ज़्यादा ज़रूरी है। अदर वर्क्स ऑफ लाइफ हैज़ द सेम सिचुएशन। और भी जितने भी काम हैं लाइफ में उनके साथ भी यही है, मतलब टाइम से ज़्यादा क्या मैटर करता है, कंसंट्रेशन, कि किसी काम को आप कितने कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं अगर,
व्हेन यू गो फॉर बैटिंग देन प्रैक्टिस फॉर हार्ड बॉल इन योर हार्ट। जैसे कि अगर आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बॉल को तेज़ी से मारने की। इन दिस वे मेक योर वर्क ईजी, इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है। यू डू एनी वर्क इन बेटर वे, योर वर्क शुड बी फॉर कम्प्लीटनेस। और अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप उस काम को पूरा करें। कंप्लीटनेस कम विद प्रैक्टिस और टाइम। और ये कंप्लीटनेस कैसे आती है, प्रैक्टिस के साथ। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अभ्यास कैसे आता है, टाइम के साथ। इफ़ एनी पर्सन इज़ feared of incompleteness then he could never complete his work, but this does not mean that work remain incomplete। और अगर कोई व्यक्ति डरता है, मतलब कि अगर वो किसी काम को अधूरा छोड़ देता है, पूरा नहीं करता है ना, उसे डर लगता है किसी काम को पूरा करने से, तो वो अपना काम कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि वो काम अधूरा रह जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अगले टाइम आप उस वर्क को और भी ज़्यादा क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे और ज़्यादा मेहनत के साथ करेंगे, है ना। तो क्या होगा, आप उस वर्क को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में उस किसी काम को पूरा करें। अगर आपसे पहली बार में नहीं होता, आप दूसरी बार और मेहनत के साथ लगिए, तो एक टाइम में आप अपना काम अच्छे से पूरा कर देंगे, ठीक है। बाय दिस यू विल फाउंड न्यू वेज टू डू अ वर्क इन नियर फ्यूचर। और आपको इस तरह से काम को पूरा करने के नए तरीके भी मिलेंगे। और इसी को क्या बोला जाता है, प्रैक्टिस, है ना, अभ्यास। क्योंकि आप पहली बार कोई काम करते हैं, आपसे गलती होती है, तो आप सीखते हैं, ठीक है। और यही मैन की क्या है, इनवैल्यूएबल एसेट, संपत्ति है ना। स्टार्टिंग अ वर्क, कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं, चाहे वो स्टडी है ना, पढ़ाई है या गेम्स हैं, आपको क्या मतलब है कि आपको क्या करना है, बहुत कड़ी मेहनत करनी है। यू हैव टू लीव योर कंप्यूटर टू गेन समथिंग। आपको अपना कंप्यूटर छोड़ना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए। कंप्यूटर, मोबाइल्स, मतलब आप उसमें लगे रहते हैं, तो आपको छोड़कर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर गैरफील्ड, इन्होंने एक बार क्वेश्चन किया गया था उनसे कि व्हाट इज़ द फॉरमोस्ट बैरियर ऑफ सक्सेस, कि सफलता में सबसे ज़्यादा बाधा क्या है ना, सबसे बड़ी बाधा क्या है, मतलब कोई व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा था, द थिंकिंग टू लिमिट वन सेल्फ इज़ द फॉरमोस्ट बैरियर ऑफ सक्सेस। किसी भी इंसान की सोचने की लिमिट क्या है, उसकी सफलता में बाधा है। द मीनिंग ऑफ लिमिट, और इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ लिमिट वन सेल्फ, की सोचने की बाधा क्या है, कि द इमेजिनरी इनकैपेबिलिटीज़ विच अ मैन इम्पोज्ड ऑन हिमसेल्फ, कि कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं ये करने में असमर्थ हूँ, मतलब ये मेरे से नहीं होने का। फिज़िक्स इज़ डिफ़िकल्ट, आई कांट डू इट, मतलब किसने सोच लिया कि फ़िज़िक्स तो डिफ़िकल्ट है ना, ये सब्जेक्ट तो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, और मैं ये कर ही नहीं सकता ना। तो ये जो सोचने की लिमिट्स हैं, ये भी किसी के सक्सेस में क्या बनती हैं, बैरियर बनती हैं। दिस इज़ द थिंकिंग टू लिमिट वन सेल्फ। वैन वी कंसिडर्ड अ वर्क डिफ़िकल्ट इट बिकेम इम्पॉसिबल। और जब हम किसी काम को मुश्किल समझ लेते हैं, तभी वो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल, मतलब असंभव हो जाता है। दिस थिंकिंग रिस्ट्रिक्ट्स द वे ऑफ सक्सेस, और यही हमारी सफलता में बाधा बन जाती है। इफ़ द मैन गोज़ ऑन थिंकिंग दैट द अर्थ इज़ फ्लैट देन कैन वी डिस्कवर न्यू थिंग्स। अगर इंसान यही सोच लेता कि अर्थ तो फ्लैट है ना, तो क्या वो नई नई चीज़ें खोजने में सक्षम खोज पाता, नहीं। इफ़ द मैन गोज़ टू थिंकिंग दैट वी, अगर कोई मतलब इंसान सोच लेता कि बिना, जैसे वर्ल्ड के पास विंग्स हैं इसलिए वो उड़ सकता है, हमारे पास तो विंग्स नहीं है तो हम उड़ ही नहीं सकते, तो क्या कभी हम ये प्लैनेट पे पहुंच पाते या सैटेलाइट पे, या एरोप्लेन का इन्वेंशन हो पाता, नहीं। एडोल्फ हिटलर थे, द वर्ल्ड, उन्होंने बोला था, द वर्ल्ड इम्पॉसिबल इज़ नॉट इन माई डिक्शनरी, जो वर्ल्ड इम्पॉसिबल है वो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। यानी कि वो किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं समझते थे। बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस ही, और इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था, है ना, ब्रिटिशर्स पे। टिल 1954 इट वॉज बिलीव, 1954 तक ये बिलीव, मतलब ये माना जाता था कि दैट मैन कैन नॉट रन मोर देन 1 माइल इन 4 मिनट्स, कि कोई इंसान जो है वो 4 मिनट में 1 माइल तक नहीं दौड़ सकता है ना, 1 मील नहीं दौड़ सकता। लेकिन रोजर बैनिस्टर ने, उन्होंने इस थिंकिंग को रिजेक्ट किया, मतलब इसे मानने से मना किया, और उन्होंने क्या करा, इसे ट्रेडिशन से बाहर निकाल दिया, मतलब जो लोगों की सोच थी इसे झूठा साबित किया। दिस वाज कंसिडर्ड अ मिरेकल, और एक मिरेकल हुआ। देखिए, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंतर्गत 10 रनर्स थे जो कि लेस देन 4 मिनट्स, 4 मिनट से कम में भी
मतलब 4 मिनट से कम के टाइम में ही इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 1 मील की, है ना। जबकि लोगों का मानना था कि कोई व्यक्ति जो है 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता। तो ठीक यही है कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, हम लिमिट बांध लेंगे अपनी किसी काम को ना करने की, तो क्या होगा, हमसे कोई काम नहीं होगा। वी शुड नॉट से दैट मैन इज़ अ ग्रेट ह्यूमन। हम ये तो नहीं कह सकते कि मैन बहुत महान आदमी है, वो हर कुछ कर सकता है, लेकिन हर वर्क की कुछ लिमिटेशन होती हैं। जैसे कि हम कितना दौड़ सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। वी वांट टू से दैट लिमिटेशंस आर देयर। लिमिटेशंस तो होती हैं किसी काम की, लेकिन हमें बट वी डोंट नो दैट वेयर दे ब्रेक। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पर टूटती हैं, यानी कि लिमिटेशंस कहाँ हैं। हमने बहुत कम चीज़ों की ही कभी हम लिमिट सेट कर लेते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट देन हाउ रिकॉर्ड्स आर ब्रोकन। अगर ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्ड्स हर दिन नहीं टूटा करते हैं ना। दिस मीन्स दैट मैन डिसाइड्स हिज लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है कि इंसान खुद ही लिमिटेशन डिसाइड कर लेता है अपनी। जैसे आपने अपनी लिमिट्स डिसाइड कर रखी हैं, जैसे आपने रोज़ सोच लिया कि मैं तो 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकता, है ना। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है, तो उसने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हर कोई अब बंदा अपनी लिमिट खुद बनाता है, ठीक है, किसी भी काम में, ठीक है। If you think a work to be impossible, that it should be considered again. In this way, you will find new ways to do that work. अगर आपको लगता है कि कोई वर्क इम्पॉसिबल है तो आपको उसे दूसरे तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से आपको नए तरीके भी काम करने के पता चलेंगे। अ मैन इज सक्सेसफुल व्हेन ही ब्रेक्स ऑल इमेजनरी वॉल। और मैन तभी सक्सेसफुल होता है जब वो सारी इमेजनरी, मतलब जो भी उसने कल्पना कर रखी है, काम उससे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, अगर वो उन सबको तोड़ देगा तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। इट हैपन्स दैट वी कंपेयर। और ये ऐसा मतलब होता है कि हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये भी गलत है। 2 आदमी सेम हो सकते हैं, है ना, इंसान सेम हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही एनवायरनमेंट में मतलब उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जो उनके गुण होते हैं हर इंसान के, वो अलग अलग होते हैं। कोऑर्डिनेटली मीन्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सो दैट दे वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेट होता है ना कि मतलब कई तरह के ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब जिनकी अलग अलग क्वालिटीज़ है, उनको एक साथ मिलाकर कोई काम करना। इफ़ इट डजेंट हैपन, अगर ऐसा नहीं होता तो आज की तारीख में भी राजेश खन्ना विल बी द वही बेस्ट एक्टर होता और डॉन ब्रैडमैन वो बेस्ट बैट्समैन होता। लेकिन उनके बाद भी है ना, राजेश खन्ना के बाद भी कितने सारे एक्टर आए, वो बेस्ट हुए ना, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। डॉन ब्रैडमैन के बाद भी कितने सारे बैट्समैन आए जिन्होंने अच्छा किया। तो यही है कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते हैं, कोई इंसान काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि वही उसी ने लिमिट सेट कर दी, उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता, उससे अच्छा भी लोग कर सकते हैं। बिफोर कॉम्पिटिशन विद अदर्स ट्राई टू इम्प्रूव योर लास्ट परफॉर्मेंस। और अगर हमें किसी के साथ कॉम्पिटिशन करना है तो हमें अपनी परफॉर्मेंस, जो हमने लास्ट परफॉर्मेंस की है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, so that you can enjoy every time. The players of the best team are the important ones. They like to do work coordinately. और जो प्लेयर्स होते हैं मतलब बेस्ट टीम के, वही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्क कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट, सब मिलजुल कर काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि अपनी टीम को अगर वो ऑर्गेनाइज मतलब अच्छे से, मतलब हर चीज़ की, हर इंसान की जो क्वालिटी है उसको यूज़ करके काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोज हु वांट टू गो अलोन, और जो अकेला चलना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो इन सब से क्या कंक्लूज़न निकलता है कि इट इज़ नेसेसरी, तो एक इंसान को सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, और अगर आप सक्सीड मतलब सफल होना चाहते हो, तो आपको अपना माइंड किस में कंसंट्रेट करना चाहिए, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं, बल्कि प्रेजेंट में, ठीक है। जो आप कर रहे हो वहीं पर आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करना चाहिए। ड्रीम्स देखे जाने चाहिए, लेकिन उनको, सपने देखने चाहिए, लेकिन उनको पूरा करने की भी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इफ़ वी हर्ड द स्टोरी ऑफ अ सक्सेसफुल मैन, और अगर हम किसी भी सक्सेसफुल मैन, किसी भी सफल आदमी की स्टोरी सुनते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो क्वालिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं वो उनमें भी मौजूद हैं। जैसे कि वो अपना माइंड, दिमाग यूज़ करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी उन्होंने एम बना रखा है, उद्देश्य बना रखा है, उसको वो बिना पूरा करे हुए नहीं छोड़ते, मतलब अधूरा नहीं छोड़ते हैं। एक फिलोसफर है, उन्होंने कहा है, आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट फॉर गुड परफॉर्मेंस, आई वांट यू टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, चेंज योर हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू क्वालिटीज़। इफ़ यू डू
सो देन यू विल ऐड टू योर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ एंड मेड द लाइफ सक्सेसफुल। उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ गुड परफॉर्मेंस के लिए बने हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो, मतलब ये पहचानो कि तुम में क्या स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारी ताकत है। मतलब कोई किसी काम में अच्छा होता है, कोई किसी काम में अच्छा होता है, तो आपको पहचानना चाहिए अपने अंदर का कि हम किस वर्क में अच्छे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी आदत चेंज करनी चाहिए, नई क्वालिटीज़ अपने अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी और अच्छी होगी, और हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उससे वो अच्छा होगा, और हमारी लाइफ अच्छी होगी, और हमारी लाइफ कैसे बनेगी, सक्सेसफुल, सफल बनेगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप यही सीखते हैं कि हमें जीवन में किसी भी इंसान को सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है। एक तो उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, कठिन मेहनत, और उसका ईमानदार होना अपने काम के प्रति, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका, इसमें शॉर्ट थिंग्स हैं, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, गुड बाय।